नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह सुबह का समय है, खाने पीने का काम सारा निपट चुका है। बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, टिफ़िन वगैरह मैंने लगा दिए थे दुकान के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और बस क्लीनिंग का काम रहता है क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और बस घर का हाल ख़राब हुआ पड़ा है। तो जी बस वो करूँगी मैं अब, धीरे धीरे ही करूँगी क्योंकि दवाई ली हुई है अभी। तो जी बस लगती हूँ अपने काम पर क्योंकि घर की हालत बहुत ख़राब है, देखा नहीं जा रहा है। 2-3 दिन से क्लीनिंग नहीं हुई है ना, तो बस इसलिए लगती हूँ अपने काम पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको पूरे घर की हालत दिखा देती हूँ। किचन, दोनों बेडरूम बुरा हाल हुआ पड़ा है और बच्चे स्कूल चले गए हैं और पति देव भी चले गए हैं दुकान पर। तो काफ़ी टाइम है मेरे पास, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही सारा ही कर दूंगी काम। तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है घर का। तो जी बस आज निपटाती हूँ सारा काम। वैसे तो ये काम डेली के ही होते हैं क्लीनिंग के, 2-3 दिन से तबीयत ठीक ना होने की वजह से रुक गए हैं काम, इसलिए मुझे देखकर समझ में भी नहीं आ रहा है कि काम कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कुछ पता नहीं लग रहा है। और बस करना तो है मुझे धीरे धीरे ही, क्योंकि दवाई भी ली हुई है और थोड़ा सा बीच बीच में रेस्ट करके ही करूँगी। क्योंकि बुरा लग रहा है, घर ऐसे पड़ा हुआ बिखरा बिखरा सामान, पूरा घर सेट करना है मुझे। और बस सबसे पहले मैं गई थी छत पर, मशीन लगा आई हूँ कपड़े धुलने के लिए। और जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मैंने सोचा थोड़ा बहुत जितना भी होता है क्लीनिंग का काम करती हूँ। जो भी रूम में सारा सामान इधर उधर पड़ा है, उसको सारे सामान को समेट कर अच्छे से कपड़ा मार दूंगी सारी चीज़ों पर। और बस फिर बेडशीट वगैरह भी चेंज करूंगी, क्योंकि दिवाली से पहले तो जो सफाई होती है और दिवाली के बाद भी धूल मिट्टी इतनी आती है, धुआं वगैरह पटाखों का, तो घर पूरा फिर से गंदा हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा क्लीनिंग का काम कर देती हूँ। वैसे तो डेली ही मेरी बेटी कर देती है क्लीनिंग का काम, जो भी मोटा मोटा होता है ऊपर ऊपर से। और बच्चे हैं तो बच्चे से इतना तो नहीं हो पाता है, पर फिर भी बहुत करती है वो। तबीयत खराब थी मेरी इसलिए करती है, वैसे तो मैं नहीं कराती हूँ बच्चों से काम। और छुट्टियां भी चल रही थी, दिवाली के बाद से छुट्टियां थी बच्चों की, तो इसलिए। और मेरे से तो खाना बनाने का काम ही मुश्किल से हो रहा था। बस ये है कि घर का खाना मिल रहा था बच्चों को। और अब थोड़ा सा सुधार होने लगा है तबीयत में, तो धीरे धीरे अपने काम रूटीन से होने लगेंगे सारे। और बस यहाँ पर मैंने पूरे रूम को अच्छे से क्लीन किया, सारी चीज़ों पर अच्छे से कपड़ा मार दिया है। जो भी सामान उलट पलट इधर उधर बिखरा पड़ा था वो मैंने समेट दिया है। और बेडशीट चेंज कर दूंगी क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो थोड़ी सी ये गर्म है बेडशीट, तो इसको ही मैं बिछा दूंगी। वूलन की है ये, और दुकान से ही लेकर आए थे बल्कि ये कपड़ा। इसको मैंने बेडशीट बना दी थी, पिल्लो कवर बना के। और बस इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ा है, बस कटिंग करके पिल्लो बनाए थे मैंने इसके। और देखने में भी अच्छी लगती है ये। तो जी बस बेडशीट मैंने बिछा दिया है, एक रूम तो सेट हो गया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं बच्चों वाले रूम में। और बस इस रूम को भी मैं अच्छे से सेट कर दूंगी, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं तो सुबह उठकर भी पढ़ते हैं, तो बुक्स वगैरह बिखरी पड़ी है ऐसे ही, कहीं कुछ सामान पड़ा है उनका, कहीं कुछ। तो जी बस सारा सामान समेट कर उनका बेडशीट को अच्छे से झाड़ कर बिछा दूंगी, क्योंकि बेडशीट तो सही है, अभी 2-3 दिन पहले ही चेंज की है मेरी बेटी ने अपने रूम की बेडशीट। बस इनको झाड़ कर अच्छे से सेट करना है, उसके बाद बस झाड़ू वगैरह लगा लूंगी मैं। और बस एक बेड की बेडशीट मैंने सेट कर दी है, दूसरे की भी ऐसे ही सेट कर दूंगी झाड़ के। और जो भी इनकी ओढ़ने की चादर है उनको भी अच्छे से तय करके रख दूंगी, क्योंकि 2-3 दिन बाद ही रूम सेट कर रही हूँ मैं अपने हिसाब से, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। और काम करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, पता ही नहीं लगा टाइम का। और कुछ तो थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी, धीरे धीरे करके, तो टाइम काफ़ी लग गया। वैसे तो मैं 1 घंटे में ही क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ डेली। और बस एक बार अच्छे से सेट हो जाएगा ना पूरा घर, फिर तो 1 घंटा ही लगेगा डेली। तो जी बस बच्चों वाला रूम भी मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद बस झाड़ू निकाल दूंगी पूरे घर में। वैसे तो सुबह के टाइम मैं झाड़ू निकालती हूँ, पर दोनों रूम रह जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जब मैं उठती हूँ बच्चे भी सोए होते हैं, पतिदेव भी सोए हुए होते हैं। तो मैं दोनों रूम छोड़ के किचन और बाहर झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ।
क्योंकि सुबह के टाइम खाना बनाना ही मेरा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बस दोनों रूम रह जाते हैं, तो फिर दोबारा से तो झाड़ू लगती है जब पोछा वगैरह लगाते हैं। तो इसलिए अब इस टाइम झाड़ू निकाल लिया दोनों रूम में से, फिर मैंने सोचा पूरे घर में एक बार और झाड़ू लगा देती हूँ और बस पोछे का काम रह जाएगा। किचन क्लीनिंग तो मैंने रात ही कर ली थी, बस थोड़े से बर्तन हैं वो करने हैं और गैस चूल्हा दोबारा साफ करूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई थी छत पर, कपड़े धुल गए हैं, तो उनको साफ पानी में से 2-3 बारी निकाल कर तो मैं सूखने वाली मशीन में डाल के आ गई हूँ, क्योंकि आजकल यहाँ पर धूप भी नहीं आ रही है अच्छे से, धुआँ-धुआँ सा हो रहा है, क्योंकि वो जो धान की जो पराली होती है वो जलाई जा रही है खेतों में, तो इसलिए धूप अच्छे से नहीं आ रही है। तो मैंने सारे कपड़े सुखाने वाले मशीन में डाल दिए हैं और कपड़े धुलने की वज़ह से मेरे कपड़े भी सारे गीले हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी से मेरा काम निपट जाए और फिर बस अपना नहा धो लूँ मैं, क्योंकि थोड़े से बर्तन हैं और किचन क्लीन करना है, फ्रिज वगैरह मैंने साफ कर दिया है। और जो डेली यूज़ के डब्बे होते हैं हल्दी, नमक, मिर्च के, वो तो मैंने रात को ही साफ कर दिए थे, पिछले व्लॉग में आपने देखा ही है। इसलिए किए थे कि सुबह काम में थोड़ा-सा आसानी हो जाए, क्योंकि अगर मैं सुबह को भी इतना काम करती तो फिर मेरे से नहीं हो पाता घर को क्लीनिंग करने का काम। तो इसलिए सारे बर्तन भी रात को ही कर दिए थे मैंने और किचन को भी क्लीन कर दिया था अच्छे से। फ्रिज रह गया था, बस फ्रिज को मैंने अब साफ कर दिया है। और किचन को क्लीन तो वैसे डेली ही करना होता है रात को। अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो कई दिन से साफ नहीं हुआ था अच्छे से। तो जी बस किचन भी पूरा क्लीन है, क्योंकि रात को ही मैंने कर दिया था और गैस चूल्हा मैंने दोबारा से साफ कर दिया है। गैस चूल्हे के बर्तन भी सारे साफ कर दिए हैं सबसे पहले, क्योंकि इनको अलग ही करना चाहिए, झूठे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। और बर्तन थोड़े इसलिए है क्योंकि सुबह खाना बनाते-बनाते ही मैंने जो भी बर्तन यूज़ हुए थे खाना बनाने में, वो साथ के साथ ही करती रही मैं। तो इसलिए बस चाय पानी के और खाना खाने के ही बर्तन हैं, इनको भी बस फटाफट से साफ कर दूँगी और बस पोछा लगाने का काम रह जाएगा, पोछा लगा दूँगी, उसके बाद अपना वॉशरूम वगैरह साफ करूँगी और बस नहा लूँगी, क्योंकि कपड़े बहुत गीले हैं, इसलिए मैं सोच रही थोड़ा जल्दी-जल्दी हो जाए। और इस टाइम पर मैं बैठी नहीं थी, वैसे तो मैं झाड़ू लगाकर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गई थी, फिर उसके बाद कपड़े धुलने के लिए गई छत पे। बस सूख गए हैं कपड़े, उनको फैलाऊँगी मैं बाद में ही, क्योंकि अभी पूरे कपड़े गिल्ले हैं और मुझे लग रहा है कि दोबारा से फिर कुछ ना हो जाए, इसलिए बस फटाफट से काम निपटा कर अपना फिर बाद में कपड़े फैला दूँगी, वो तो बाद में भी फैला दूँगी, कोई बात नहीं। तो जी बस किचन पूरा क्लीन कर दिया है और अब बारी आ गई है वॉश बेसिन साफ करने की, इसको भी अच्छे से हैंड वॉश से मैं साफ कर दूँगी। इससे ही मैं करती हूँ डेली, वैसे तो हार्पिक से भी कर देते हैं, उससे अच्छे से हो जाता है। और हैंड वॉश बाहर ही रखा था, तो मैंने सोचा इससे ही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा जल्दी हो रही थी, क्योंकि कपड़े गिल्ले हैं तो ठंड भी लग रही थी मुझे, फ़ीवर भी है। और जब पोछा वगैरह लगाऊँगी तो मुझे फ़ैन भी ऑन करना पड़ेगा, तो इसलिए सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी-जल्दी ही निपट जाए तो अच्छा है। और बैठकर ही पोछा लगाऊँगी, क्योंकि 2-3 दिन के बाद पोछा लग रहा है। अच्छे से लगा दूँगी तो 2 दिन निकल जाएँगे, फिर नहीं लगाना पड़ेगा फिर मुझे 2 दिन, क्योंकि वैसे भी मेरे से नहीं हो रहा है काम डेली रूटीन का, जो मेरा डेली का होता है क्लीनिंग वगैरह, खाना बनाना हो जाए वो ही बहुत है। वैसे तो मैं धीरे-धीरे कोशिश करूँगी कि डेली रूटीन के जो काम हैं मेरे अच्छे से सेट हो जाएँ, जैसे मैं डेली करती थी। पर जैसे-जैसे तबीयत ठीक होती जाएगी अपना काम मैं टाइम से करती रहूँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक काम भी पड़ा रहे वो भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे क्या किसी को भी पसंद नहीं है ये सब काम ऐसे पड़े रहते हैं और देख-देख के भी आलस आता रहता है काम को। तो इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरा काम सारा टाइम से हो जाए, फटाफट हो जाए। और फिर तो देखो रेस्ट ही करना है काम करने के बाद। और जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो थोड़ा रेस्ट करके भी काम करना चाहिए, अपना भी ख़्याल रखना चाहिए। ये नहीं है कि तबीयत ख़राब में काम करते रहो, फिर ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है, फिर भी तो घर देखना होता है, इसलिए थोड़ा-सा अपना हिसाब से अपना भी ध्यान रखो, घर का भी रखो, तभी काम चलेगा। इसलिए 2-3 दिन से क्लीनिंग का काम मेरे से नहीं हुआ तो मैंने नहीं किया। और हमारे घर में ऐसा भी नहीं है कि कोई मुझे कुछ बोल लेगा, मुझे खुद से ही अपने सारे काम दिखते हैं। वैसे मुझे कभी कोई कुछ भी नहीं बोलता है, चाहे मैं कुछ काम करूँ या ना करूँ, मुझे खुद ही दिख जाता है। खाना बनाने का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को खाना टाइम से चाहिए होता है, स्कूल जाना होता है, दुकान पर भी टाइम से खाना भेजना होता है, तो इसलिए जो भी ज़रूरी काम है मुझे खुद ही दिख जाते हैं। क्लीनिंग वगैरह का काम पोस्टपोन हो जाता है, वो भी तबीयत ख़राब होने की वज़ह से। वैसे
घर में सभी लोग हैं, दोनों भाई हैं मेरे, पतिदेव हैं, बच्चे हैं, और जब तबीयत खराब हो जाती है सभी साथ देते हैं, थोड़ा-थोड़ा मिलके सभी काम कर लेते हैं। छोटे-मोटे घर के बहुत काम होते हैं, एक नहीं 100 काम होते हैं घर के, और सब साथ देते हैं एक-दूसरे का, तो अच्छा लगता है, फैमिली ऐसे ही चलती है। तो जी बस पोछा बैठ के ही लगाऊँगी मैं, और अच्छे से लग जाएगा पोछा, और थोड़ी-सी एक्सरसाइज भी हो जाती है बैठ के पोछा लगाने का, पोछा भी अच्छा लगता है। और वैसे तो वाइपर से भी मैं लगाती हूँ, जब जल्दीबाजी में लगाती हूँ। आज मुझे थोड़ा-सा गंदा ज़्यादा ही लग रहा था घर, तो मैंने सोचा लाइज़ॉल डाल के अच्छे से बैठ के पोछा लगाती हूँ और पूरे घर को चमका देती हूँ। और जब पूरा घर अच्छे से साफ हो गया तो मन को बहुत ही सुकून मिला, क्योंकि 2 दिन से ऐसे ही देख रही थी मैं, बस कर नहीं पा रही थी, थोड़ा-सा तबीयत खराब होने की वजह से। तो जी बस पोछा लगाने के बाद मैंने वॉशरूम को भी क्लीन किया अच्छे से, और बस उसके बाद नहा धोकर यहाँ पर अपने बाल-वाल सेट कर लूँगी मैं। और बस हल्का-फुल्का जो अपना डेली का श्रृंगार होता है, बिंदी सिंदूर, वो कर लूँगी, क्योंकि बिंदी सिंदूर लगाना कभी भी नहीं भूलती हूँ मैं। डेली ही करती हूँ, और हर एक सुहागन स्त्री को ये करना ही चाहिए। तो जी बस यहाँ पर बिंदी सिंदूर लगाकर उसके बाद आ गई हूँ मैं छत पर। बस इसके बाद मेरा काम निपट जाएगा। कपड़े धुल दिए हैं, सूख भी गए हैं, तार पर फैला दूँगी। मैट्स वगैरह सारे धुल दिए हैं, थोड़ा-सा धूप लगाकर मैट को फिर बिछा दूँगी मैं, और सारे कपड़े ही धुल गए हैं। बस बच्चों की स्कूल की ड्रेस रह गई है, और जो मेरा सूट है वो है, जब बच्चे स्कूल से आ जाएँगे वो भी धुल दूँगी मैं, और बाकी सारा काम हो चुका है, घर पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। तो फ्रेंड्स, काम मेरा निपट चुका है सारा ही, और बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।